डियर स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज से कर लें। क्लियर। सो मैं उससे के कुछ कंसिक्वेंसेस बताने वाली हूँ कि अगर आप प्राइवेट से कॉलेज करते हैं तो क्या, और गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो क्या। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सेशन आपका सेम ही रहता है। देखो, जैसे गवर्नमेंट का सेशन रहता है, आपका जो डीएमई और जो डीएचएस रहते हैं, जो स्टूडेंट आपका गवर्नमेंट से कर रहे हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है जो गवर्नमेंट से डीएमई और डीएचएस से कर रहा है। क्लियर। उसका सेशन चल रहा है 4 साल का, और 4 साल एग्जाम होंगे। तो 4 ईयर एग्जाम होंगे तो यूनिवर्सिटी तो एक ही होगी ना। समझ में आ रही बात। आप किसी भी जगह से करो, आपकी यूनिवर्सिटी तो सेम है, अब उस सेम यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके एग्जाम्स होंगे। तो एफिलिएटेड सेम आपके प्राइवेट वाले भी रहेंगे। अब एक स्टूडेंट है जो प्राइवेट से करना चाह रहा है। क्लियर। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के कारण उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो किसी भी अपने रीजन से, पर्टिकुलर रीजन, उसका एज प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से वो चाह रहा है कि मैं प्राइवेट से कर लेता हूँ ताकि मेरा ईयर वेस्ट ना हो। ठीक। तो वो प्राइवेट से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सेम 4 ईयर प्रोग्राम है ना। 4 ईयर का कोर्स रहेगा और 4 साल एग्जाम रहेंगे। तो 4 साल एग्जाम सेम रहेगी। समझ में आई बात। आप चाहे प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, एग्जाम का जो है पैटर्न आपको सेम ही रहेगा। मतलब सेम ही यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड रहेंगे, मतलब आप एग्जाम साथ में देंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो सेशन आपका सेम टू सेम कहलाएगा। समझ में आई बात। बस फर्क यही रहेगा कि प्राइवेट में आपको कॉस्ट इशू रहेगा, है ना। कॉस्ट मैटर करेगा। यहाँ पे सब कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। क्लियर। प्राइवेट में हाँ, आपको पोस्टिंग कम लगती है हॉस्पिटल्स में, और रिटर्न वर्क ज्यादा रहता है। ये सब चीजें हैं, बाकी आप एग्जाम सेम दोगे। समझ में आई बात। सेशंस हमेशा हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर। ये जो आपके सेशन रहेंगे, ये जैसा गवर्नमेंट कंप्लीट करता है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कंप्लीशन, जैसे गवर्नमेंट के बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं वैसे ही आपके भी होंगे। गवर्नमेंट कंप्लीशन, जैसे गवर्नमेंट के सेशन कंप्लीट हो रहे हैं वैसे ही आपके भी होंगे। जैसे एग्जाम बेस्ड रहेंगे आपके, जैसे एग्जाम आपके डीएमई में हो रहे हैं और डीएचएस में हो रहे हैं, वैसे ही पैटर्न से आपके भी एग्जाम होंगे, सेम टू द प्राइवेट वन। क्लियर। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि गवर्नमेंट वाले जो डीएम में डीएच रहते हैं, इनको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट वालों को ये प्रायोरिटी नहीं रहती है। ये ड्रॉबैक है। तो अब क्या, ये रहता है कि अगर आप प्राइवेट से करते हैं, है ना, प्राइवेट से अगर आप कंप्लीट करते हैं, प्राइवेट से आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, है ना, तो आप ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। उसके लिए आपको आप देख लो कि कौन से स्टेट में आपका बेस्ट रहेगा। स्टेट चेक करो, है ना, आप अपना रिज्यूम क्रिएट करो, तरीके से आप रिज्यूम बनाओ और आप चीजें स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट के बाद भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती है। जैसे प्राइवेट, चलो बहुत आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की तो आपने कहीं भी प्राइवेट ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी को जॉब में प्रॉब्लम है तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। ठीक। इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम में जरूर विजिट करिए। मैं सारी अपडेट डालती हूँ, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कौन सा बेस्ट कॉलेज नहीं है, यू कैन ज्वाइन। लेकिन अब गवर्नमेंट सर्विस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि कौन कौन सी, अब जिनको जो चाहता है कि चलो हमें अभी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम 1 साल 2 साल और अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्स हैं। ठीक। अगर एक तो हमारे स्टेट में रहेगा और दूसरे आपके सेंट्रल, और तीसरी जॉब जो रहेगी आपकी पब्लिक सेक्टर्स में रहेगी। क्लियर। तो ये सब आपकी चीजें हैं। देखो, स्टेट में कैसे करोगे,
जो NHM के थ्रू जो आती है ना वैकेंसीज, और आपके व्यापम के थ्रू आती है, ये आप स्टेट की रहेगी, ये सब गवर्नमेंट रहेगी। सेंट्रल में आप नॉर्थ सेट कर सकते हो, है ना, नॉर्थ सेट के लिए आप एम्स जा सकते हो, और MNS कर सकते हो, मिलिट्री नर्सिंग, और एम्स में आप जा सकते हो, ये सब नॉर्थ सेट वगैरह करके। पब्लिक सेक्टर्स में आप कैसे कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर्स में आप रेलवे में जा सकते हो, रेलवे की तैयारी कर सकते हो, है ना, रेलवे की एग्जाम दे सकते हो, DRDO में जा सकते हो, इसरो में जा सकते हो, है ना, माइनिंग में जा सकते हो। दीज आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्विसेज कि आप यहाँ पर सर्विस दे सकते हो, लेकिन क्या आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब स्टेट वाले जनरली ये होता है कि जो DMA और जो DHS के बच्चे रहते हैं उनको डायरेक्ट ले लिया जाता है स्टेट में, लेकिन अगर उनको भी अगर सेंट्रल में जाना है, पब्लिक सेक्टर्स में जाना है, तो उनको भी ये सब मेथड्स के लिए एग्जाम्स देनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि आप स्टेट से नर्सिंग करते हैं, तो स्टेट से नर्सिंग करेंगे तो वो स्टेट में ही आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन इफ यू वांट समथिंग मोर हायर, तो आप सेंट्रल में जाएंगे या फिर पब्लिक सेक्टर्स में जाएंगे, रेलवे, DRDO, इसरो, माइनिंग। क्लियर। तो इन सबको आपको क्लियर करने के लिए उनको भी, गवर्नमेंट के बच्चों को भी आपको एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो इन सब पैटर्न्स के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना है। और एक चीज, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपना रिज्यूम भी जरूर क्रिएट करिए। अब चूंकि मैं ये प्राइवेट के लिए, लेकिन जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखिए कि हॉस्पिटल बेस्ट हो। अब मैं ये समझ रही हूँ कि कोई बच्चा ऐसा है जो प्राइवेट में ज्वाइन करना चाह रहा है इसी ईयर से, तो इस बच्चे का सबसे पहला काम ये रहेगा कि अपना बेस्ट हॉस्पिटल दिखेगा, है ना। बेस्ट हॉस्पिटल का क्या मतलब है, क्या वो अच्छा दिखना चाहिए? नो, इट मस्ट बी एफिलिएटेड, मान्यता होनी चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत सारे सुटेबल आए हैं, और फर्जीवाड़े के चक्कर में बहुत से कॉलेज हटा दिए गए हैं। समझ में आई बात। तो इस वजह से अगर आपको अप्लाई करना है तो बहुत आप बेस्ट कॉलेज देखिए, जो अच्छे से उसकी तहकीकात कर लीजिए कि कॉलेज सही है नहीं है। उसके बाद ही आप प्राइवेट में अप्लाई करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये प्राइवेट कॉलेज में। क्लियर। अदरवाइज कोई एकेडमिक चेंजेस नहीं आता है, चाहे आप प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, बस ये रहेगा गवर्नमेंट वाले को स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो भी अपने स्टेट में। सेंट्रल और वहाँ रेलवेज वगैरह में नहीं, वहां के लिए उनको एग्जाम्स निकालनी पड़ेगी। जो स्टेट से कर रहा है वो स्टेट से कर लेता है, स्टेट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट वाले स्टूडेंट का यही रहेगा कि बेटा अब आप 4 साल की नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अप्लाई करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। ये सिर्फ एक ही चेंजेस है, बाकी आपको कोई एकेडमिक चेंजेस नहीं मिलेगा। सब कुछ एग्जाम वगैरह, सेशन वगैरह सब कुछ सेम। क्लियर। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है इन सब के रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम में मैं ऑलरेडी विजिट, आप टेलीग्राम में ऑलरेडी सब कुछ डालते रहते हो, तो यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल। ओके। बस इतना ही। आप अगर करते हैं तो कुछ भी स्टार्ट, और कुछ भी छोटा है बड़ा नहीं, आप प्राइवेट से करिए या गवर्नमेंट से करिए। बस ऐसा रहता है गवर्नमेंट में चीजें थोड़ी सी सिक्योर रहती है, प्राइवेट में ऐसा नहीं रहता है, आपको स्ट्रगल वर्कलोड ये सब बहुत ज्यादा रहता है, कॉलेज में भी और हॉस्पिटल्स में भी। क्लियर। बस इतना ही। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।